بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين ثم الصلاة على وليه ووصيه وحفيده وأشرف فطرته أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صلى الله عليه وسلم حضرات جانب پر معزز سامعین کرام یہ اراکین انجمن اراکین کمیٹی کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان کہ انہوں نے یہ مولا کی خدمت کا شرف بخشا ہے، اس لیے میں نے بالخصوص احسان کے سلسلے میں آیت کا انتخاب کیا ہے۔ وہ حضرات جو ادھر تشریف فرما ہے ان سے ملتمس ہوں کہ فرش اعضا پر آئیں، اس لیے کہ فرش اعضا کی ایک اہمیت ہے، فرش اعضا کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، فرش اعضا پہ بیٹھنا بہت بڑا ثواب ہے، اس لیے کہ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جو ذکر علی عبادت ہے، ذکر علی ثواب ہے۔ ان کو ذات صلوات و محمد علیہ محمد پر تو ہم سب مصروف عبادت ہیں۔ ابھی آپ نے بزرگ محترم سے اچھے سوز اور پردرد مرثیہ آپ نے سماعت فرمایا، اچھے سوز اور سلام سے ہم آپ مسرور ہوئے اور مرثیے سے مغموم ہوئے، تو سوچتا ہوں کہ میں بھی چار مصرے سے اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں، مربوط کر دوں، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ اور دیکھیں یہ عبادت کرنے والے کن کن مشکلات سے گزرے ہیں اور انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انہیں کن کن دشواریوں سے گزرنا پڑا ہے۔ یہ چار مصرے آپ حضرات کو متوجہ کرنے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے، اور جو ادھر ادھر سن رہے ہیں ان کو فرش اعضا پر آنے کے لیے خاص طور سے، تاکہ ہم آپ بالکل متوجہ ہو جائیں، کیونکہ دیکھیے میں آپ کی نظر میں پہلی دفعہ گویا سمجھ لیں کس منبر رسول پر، اس منبر پر آیا ہوں۔ انشاءاللہ امید کا دعا حضرات میرے حوصلہ افزائی فرمائیں گے، کیونکہ گویا یہ میرا امتحان ہے، یہ میرا امتحان ہے اور آپ حضرات کا بھی امتحان ہے۔
जिस तरीके से आप मेरे बयान को समाप्त फरमाएंगे तो मैं आप आजाद की समाप्त को समाप्त करवाऊंगा ना। तो लिहाजा ज़ौक़ समाप्त का इम्तिहान और ज़ौक़ समाप्त की नजर भी, ये 4 मुद्दे आपदा मुद्दों जो है। देखिए आप कि ज़िक्र आले मोहम्मद करने वाले कैसे कैसे गुजरे और कहाँ कहाँ और किन किन मुश्किलात में सामना करना पड़ा है। आप देखे सामने देख रहा हूँ कि फराज़ेदार पे फल मुतवज्जे करने के लिए, आप हज़ार को बेदार करने के लिए कि फराज़ेदार पे मिसम बयान देते हैं। तवज्जो करेंगे देखना कि फराज़ेदार पे मिसम बयान देते हैं, रहेगा ज़िक्र अली हम ज़ुबान देते हैं। एक तवज्जो देखा फर्क को देखें आप लोग इंशाअल्लाह महसूस होंगे कि फराज़ेदार पे मिसम बयान देते हैं, रहेगा ज़िक्र अली हम ज़ुबान देते हैं। चौथा मिसरा आखिरी मजमे तक तवज्जो लगाना हूँ कि फराज़ेदार पे मिसम बयान देते हैं, रहेगा ज़िक्र अली हम ज़ुबान देते हैं। और अली की जाए विलादत की बात जब आई, तो हम लेंगे अली की जाए विलादत की बात जब आई, कहा खुदा ने हम अपना मकान देते हैं। वैसे लाभ है ना मोहम्मद आले मोहम्मद का कि फराज़ेदार पे मिसम बयान देते हैं, रहेगा ज़िक्र अली हम ज़ुबान देते हैं। और अली की जाए विलादत की बात जब आई, कहा खुदा ने हम अपना मकान देते हैं। और सफे बिछाओ मुहिब्बों की डार पे मिसम, इसलिए आपसे देखें कि सफे बिछाओ मुहिब्बों की डार पे मिसम, नमाज इसके अली की अदा देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद का। तो इसके आले मोहम्मद की नमाज पढ़ने के लिए हम आप यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। यकीनन फ़र्ज़ की मेहनत की बड़ी अहमियत और बड़ा मर्तबा है। अब 2-3 जुमले आप को मुतवज्जे करने की मज़ीद इंशाअल्लाह अपने बयान को आगे बढ़ाऊं। कुरान के हवाले से अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसकी अच्छाई का तज़किरा है, अगर कोई इंसान बुरा है तो बुराई का तज़किरा है। कुरान के हवाले से बात इसी कुरान के अंदर अगर कोई इंसान आला है तो बुलंदी का तज़किरा है, अगर कोई इंसान पस्त है तो पस्ती का जिक्र है। अब तारीखी जुमला, अगर कोई इंसान मैदान में जमकर लड़ा है, नहीं पकड़े हैं, मैदान में जमकर लड़ा है तो लड़ने का तज़किरा है, अगर कोई मैदान से भागा है तो भागने का तज़किरा है। बिताती जुमला, अगर कोई इंसान खतरे के मकाम पर सोया है, नहीं पकड़े हैं, अगर कोई इंसान खतरे के मकाम पर सोया है तो सोने का तज़किरा है, अगर कोई गाँव में रोया है तो रोने का तज़किरा है। अब कौन भाई लिखेगा सिलसिलेगा, अगर किसी कुत्ते ने, नहीं तो अगर किसी कुत्ते ने अपने मालिक से वफा की है, कुरान भाई में देखेंगे असाबे का कुत्ता है तो उनको तस्करा किया गया है। अब कुरान जन्नत में जाके असाबे का कुत्ता, अगर किसी कुत्ते ने अपने मालिक से वफा की है तो वफा का तज़किरा है, अगर किसी इंसान ने अपने मौला से दगा की है तो दगा का तज़किरा है। फरिश्ते अली में डर रहे थे, फरिश्ते जब आते अली मस्जिद से नमक, इसका मतलब ये मेरे बुजुर्गों, अगर फरिश्ता भी इनाम भाई बहादुरी का लिबास पहनता है ना तो वो अली का पहनता है। अगर फरिश्ता भी बहादुरी का लिबास पहनता है तो अली का पहनता है, किसी भगोड़े का नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले सूरत अख्तियार करता है तो वो अली की करता है, किसी गाड़ में रोने वाले की नहीं, किसी खबीस की नहीं, किसी भगोड़े की नहीं। बहुत बड़ा एहसान है निजा खुदा की कसम, जिस अली का दरमियान देखे मैं रखो निजा अपने लिए बहुत हो गया है। मैं माजरत खा हूँ तमाम अरकान कमेटी से, और जो मसाइल पढ़ोगे ना खुदा की कसम क़यामत के मसाइल, जनाब सकीना के मसाइल पहले हैं, उसके बाद नन्हे मुजाहिद के कहवारा कि आप हज़रात ज़ियारत करेंगे। मैं आपके लिए कोई जुमला नहीं अर्ज़ करना होगा, जिस अली का इस्लाम का इतना बड़ा एहसान होना, उस अली के साथ मालूम मुसलमानों ने क्या सुलूक किया है।
अली की आल को करबला के मैदान में तड़पा तड़पा के मारा गया, रोला रोला कर मारा गया। सारी बातें बयान खत्म कर दिया। कयामत की मौत खुदा की कसम नबी के घराने में ना क्योंकि मैं मजबूत नहीं कर रहा, मैं सोचिएगा मुझे पढ़ना नहीं आता, तो हमारे क्या बात नहीं है, तो वक्त ज्यादा होगा इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ। नबी के घराने में क्योंकि अहम में लौटा हुआ कातला अभी आपके सामने पेश होगा ना, हमारे बरामद होंगे, व्यवहारों की जियारत कराई जाएगी। नबी के घराने में 3 बीवियां चचा ऐसी है ना, तुम्हें बर्दाश्त करोगे? 3 बीवियां ऐसी है ना जो वक्त से पहले पूरी हो गई। 3 बीवियां ऐसी है ना जो वक्त से पहले ज़ईफा हो गई और वो तीनों अपने अपने जमाने की बतूल है। एक 18 साल की बतूल है, एक 7 साल की बतूल है, एक 4 साल की बतूल है। तो खुदा की कसम। और उलमा ने लिखा कि इंसान पूरा कर होता वक्त से पहले कि जब उसके ऊपर मसाइल से पहाड़ तोड़ दिए जाए, जब उसके ऊपर मसाइल कमबार हो जाए तो इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। तो चाचा 18 साल की तो सही जवानी की होती है ना, एक 18 साल की बतूल, एक 7 साल की बतूल, एक 4 साल की बतूल है। और जो 18 साल की बतूल है ना उसे दरबार में बूढ़ा कर दिया, और जो 7 साल की बतूल है ना जिसे फातिमा सुहरा कहते हैं ना उसे अकबर की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और जो 4 साल की बतूल है ना उसे शिब्र के तमाचा में बूढ़ा कर दिया। जज़ाकल्लाह। जो 18 साल की बतूल है ना शहजादी ज़ैनब फरमाती है कि जब मेरी मादरे गिरामी अपना तशरीफ फरमा में जब मेरी मादरे गिरामी अपना दरबार खिलाफत में गई है ना तो मेरी माँ के बाल बिल्कुल काले थे, मेरी माँ कभी झुकी नहीं थी, मेरी माँ खुद से चल गई थी। लेकिन चंद लम्हे के बाद ना ज़ैनब फरमाती है जब मेरी मादरे गिरामी दरबार खिलाफत से वापस आई है ना तो मेरी माँ के बाल सफेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, कमर झुक गई। एक हाथ उम्मे ऐमन के शाने था, एक हाथ फिज़ा के शाने था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रोना मत करो, कभी रोने में शर्म लग गया। खुदा की कसम हमारा मौला सज्जाद फरमाता है ना कि मेरे बाबा से गम लेना, ऐसे न रोया करो, ऐसे न रोया करो, बस ऐसे रोना जैसे जन्नत में ना मेरी दादी फातिमा रोती है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखा बाबा करे मुखदम मेरे खुदा की कसम, क्योंकि आंसू की बड़ी कदर मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, ये आंसू आंसू नहीं है, ज़ख्म हुसैन का मरहम है ये आंसू। अब जुमला सुनोगे ना, शहजादी 6 घंटे में लोगों ने लिखा है, किसी ने 6 घंटे में पूरी हुई है, किसी ने कहा 4 घंटे में पूरी है, किसी ने कहा 1 घंटे में पूरी हो गई। लेकिन सुनो बताओ, मैंने साथी की जबानी सुना है ना कि साथी ने दिन भर हुसैन कसम खाई, मुझे हुसैन की कसम है कि शहजादी 13 मिनट में पूरी हुई है, सिर्फ 13 मिनट में। कहते हैं ना कि जब शहजादी ने अपने बाबा का रिश्ता पेश किया, बाबा खदक के लिए ना पेश किया है, तो उन्होंने जाने में क्या किया कि नबी की तहरीर को फाड़ दिया, नबी की तहरीर को चाट करके ना अरे पैरों से मसल दिया। यही वजह दिया जाता है किताब की तहरीर के टुकड़े चुनते चुनते 18 साल की बतूल बिल्कुल सही हो गई।
रो रही है जो अपने बाबा को रोज रोया करती है। हुसैन की बेटी रो रही है, चाचा हुसैन की बेटी रो रही है। आजाद नफ्सियाती जुमला साहिबान आमाद का मजमा है। आजाद किसी कोई मर जाता है तो लोगों को दिलासा दिया जाता है ना, तसल्ली दी जाती है ना, तसल्ली कलमात कहे जाते हैं ना। लोग आगे बढ़ते हैं, कहते बेटा घबराओ नहीं, अगर तुम्हारा बाबा नहीं है ना तो हम तो मौजूद है ना, हम तुम्हारी खिदमत करेंगे, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। आजाद जब यजीद को मालूम हुआ कि सकीना
अदादारों बयान करते करते सकीना जिंदाए शाम में दुनिया से रुखसत हो गई। सकीना दुनिया से रुखसत हो गई। 10 साल आई है ना, हालांकि दरमियान की सारी बातें मैं वसीयत सकीना मैंने खत्म कर दिया। वसीयत सकीना से हो गया दारों तमाम व्यक्ति वसीयत है। जनाब सकीना ने भैया सरकार से कहा है, ओ भैया जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो भैया बता दो तुम मेरा नाशा कैसे उठाओगे। ए भैया जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी तो भैया तुम मेरा नाशा कैसे उठाओगे। कहा भैया तेरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खादा था। ए भैया अरे बड़े हाथों से सकीना का लाशा अरे कैसे उठाओगे। सकीना की शहादत हो गई दारो बस एक कयामत का दिन शुरू होगा दारो। जब मौला सज्जाद ना उसमें कफन के बाद बहन के लाशें खुदा घर के कफन में आते भाई कयामत होगा हम सारा सुन याद दारो जुमला बर्दाश्त में बोलो सकीना का। अगर मैं तारीख कहती हूँ ना कि जब हमारा चौथा इमाम अपने बहन के लाशें को ना खुदा की कसम में पहला कैदी होगा दारो कि जिसके हाथ बजे हुए थे और बजे हाथों से ना मेरी जाते थे और बजे हाथों से ना बहन की कब्र खोल रहा था। बजे हाथों से बहन की कब्र खोल रहा था। बजे हाथों से बहन के लाशों को उठा के बस कयामत की मसीह बना दो। तारीख कहती हूँ ना कि जब मैं चौथा इमाम बजे हुए हाथों से ना बहन के लाशें को लेकर आया है ना और कब्र में उतारा है। कब्र में उतारा बजे हाथों से। अब जुम्मा सुनिए हदीसा खुदा ने कयामत का जुम्मा का दारो जब जन्ना का दारो शहजादी सकीना को ना चौथे इमाम ने निकाल दिया ना तो एक मर्तबा मौला सज्जाद ने क्या देता है ना कि बहन के होश हिल रहे थे, बहन के लफ्ज हिल रहे थे। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने ना अपने कान करीब किया। कयामत का जुम्मा सुनो अपने कान करीब किया। सुनो ना क्या आवाज आ रही थी। ए भैया जरा शाम के लोगों से ना शाम की औरतों से भैया इतना मालूम करके ना मुझे बता दो तो कि भैया मैं अपने बाबा को रोकना चाहती हूँ, अपने बाबा के आंसू बहाना चाहता हूँ। ए भैया जरा शाम के लोगों से ना पूछ के मुझे बता दो कि मरने के बाद अरे कब्र पर कैसे तो नहीं आता ना, अरे सिर तो नहीं आता। ए भैया अरे सिर से बड़ा डर लगता है। सज्जाद ने कहा सकीना अब इत्मीनान से सो जाओ, अब तुम्हें कोई तमाचे न मारेगा, अब तुम्हें कोई दूल्हे न मारेगा। जज़ाकल्लाह बस दारो उसने मुझे हक मसाज सुबह चमड़ा मुझे अरे मुझसे पानी ना खुदा वो करबला का मुजाहिद तो नबी सकीना थी ना 6 महीने का नंगा मुयस्सरा कि जो हुसैन की आवाज पर लब्बैक कहता हो जिसके अपने को झूले से गिरा दिया था। हजरत के लिए घर में दादा ना आँख खोलने की ताब नहीं थी, मुंह खोलने की ताब नहीं दिखा रहा तो तुमने तो तरवत नहीं हो सकता था। लेकिन जब हुसैन ने आवाज इस तरह से बुलंद की है नादारो तो उन्हें सब अपने को छूले से गिरा दिया था। छूले से गिरा दिया था नादारो। हुसैन आए ज्यादा अपनी तमाम तरह हुसैन ने आगोश में लिया मक्तल में आए एक कौन जफाकार नहीं तो मुतवज्जो माशाअल्लाह बड़ा मौला दादारो ये सब मौला के रोने के लिए है ना, मौला के आंसू बहाने दिया है दादारो तो मैं तो समझोगे कि कुछ न करना तो दादारो ना इसलिए इसी दरमियान में ना हमारा चौथा इमाम भी अरे प्यारी पहल के बैठा होगा। हमारी शहजादी ज़ैनब थी अरे उनकी मादरे गिरामी ऐसा के सहारा कर दिया हुई होंगी अली मस्तूरात के दरमियान बैठी होंगी। ज्यादा रोने दादारो शर्म न करना। दादा हुसैन मक्तल में लेकर आए ओ बेटा असगर अरे तुम भी तो हुज्जत खुदा के पोते हो ना, तफसील नहीं पता चलो मसला वक्त बहुत
6 महीने का था, जिसकी माँ का दूध खुश्क हो गया था, हुसैन अपने हाथों में लेकर आए थे ना, तो तुम्हें भूलने नहीं दोगे हुसैन, बल्कि अपने शीयों का नाम अरे करबला में कई मरतबा याद किया है। खास तौर से जब अली असगर का लाशा तो बेटा ए मेरे शीयों, जब तुम ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। हुसैन ने असगर की लहर बना दी, मुसाफिर की लहर बना दो। हुसैन ने असगर की लहर बना दी और तमाम जो शहीद हो चुके हैं हुसैन की दर्जे शहादत फायज हो चुके, सब दर्जे शहादत फायज हो चुके। एक मर्तबा उनके साथ कहता है ना, जब सरों का शुमार हुआ है ना कि शहीद तो 72 है, ये सब 71 क्यों है, ये सब 71 क्यों है? किसी ने कहा जालिम, अरे हुसैन ने तो छोटे से मुजाहिद को ना, छोटे से बच्चे को ना कहीं ले जाकर दफन कर दिया है। अरे वो छोटा सा सर है, उसे लेकर क्या करेगा? लेकिन जालिम कहता नहीं, उसी सर को तो मुझे जरूरत है। और उसके बाद
تم کو جھولاتی ہے ماں جھولو، جھولا تم کو جھولاتی ہے ماں جھولو، غیر معمول کیوں آج ہو بے قرار، غیر معمول ہو آج ہو بے قرار، نیند میں چونک اٹھتے ہو کیوں بار بار، نیند میں چونک اٹھتے ہو کیوں بار بار، میرے معصوم تشنہ دہاں جھولو، جھولا تم کو جھولاتی ہے ماں جھولو، جھولا تم کو جھولاتی ہے ماں جھولو، مثل اکبر اگر تم بھی ہوتے جوان، مثل اکبر اگر تم بھی ہوتے جوان، امت جب پہ تم کو فدا کرتی ماں، امت جب پہ تم کو فدا کرتی ماں، آج اس کا ہے صدمہ گراں جھولو، جھولا تم کو جھولاتی ہے ماں جھولو، جھولا تم کو جھولاتی ہے ماں جھولو، دودھ ممکن نہیں پانی ممکن نہیں، دودھ ممکن نہیں پانی ممکن نہیں، سو رہو صبر کر کے میرے نازنین، سو رہو صبر کر کے میرے نازنین، آس پر تیری صدقے ہو ماں جھولو، جھولا تم کو جھولاتی ہے ماں جھولو، جھولا تم کو جھولاتی ہے ماں جھولو، ہے تمنا کی نانے سے بازی بنو، ہے تمنا کی نانے سے بازی بنو، ناصر دین شاہ حجازی بنو، ناصر دین شاہ حجازی بنو، ان کے اجداد کی داستان جھولو، جھولا تم کو جھولاتی ہے ماں جھولو، جھولا تم کو جھولاتی ہے ماں جھولو، باپ کو تیر آدھا لگائے اگر، باپ کو تیر آدھا لگائے اگر، آگے مقتل میں بن جانا چاہے کسی پر، آگے مقتل میں بن جانا چاہے کسی پر، دینا ہے کل تمہیں امتحان جھولو، جھولا تم کو جھولاتی ہے ماں جھولو، جھولا تم کو جھولاتی ہے ماں جھولو، اے خبر قید میں جائیں گی بیویاں، اے خبر قید میں جائیں گی بیویاں، اور ہاتھوں میں بندھ جائے گی ریشماں، اور ہاتھوں میں بندھ جائے گی ریشماں، لے گی گودی میں کس طرح ماں جھولو، جھولا تم کو جھولاتی ہے ماں جھولو، جھولا تم کو جھولاتی ہے ماں جھولو، سنتی ہوں فوج آدھا میں ہے آ گیا، سنتی ہوں فوج آدھا میں ہے آ گیا،
حدیث عشق تو بابت کربلا و دمشق، حدیث عشق تو بابت کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دیگری زینب، ارباب ازا ماتم داران سرکار سید الشہداء، آپ کی خدمت میں بڑی ہی معذرت کے ساتھ چند کلمات حاضر کر رہا ہوں۔ رونے والوں، بے کسوں کا ماتم کرنے والوں، پوری داستان کربلا میں بنیاد اسلام میں جس شخصیت کا ایک کردار رہا ہے وہ ہے سرکار ابو الفضل عباس کا کردار۔ دو جملے سنو اور مسائل پڑھوں۔ جب سے عباس کی ولادت ہوئی، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سلے شعور کی طرف چلے تو پہلا زمانہ جو آپ کو میسر آیا بابا جان کے بعد وہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی۔ اتنا اپنے کو سیرت حسن مجتبی میں ڈھالا کہ خلق حسن کا مکمل مجسمہ خود سرکار علمدار قرار پایا۔ یہی وجہ ہے تو شجاعت میں اتنا صبر و تحمل وہ امام حسن کی سیکل کا نتیجہ تھا۔ اور امام حسن کی شہادت کے بعد سن 50 ہجری سے لے کر کے مستقل طور پر جو سرکار سید الشہداء کے دست گزر رہا ہو، لمحہ بلمحہ، منزل بمنزل، فقط ایک عمل تھا، یا تو حسین کا روح انور تھا یا عباس کا عمل تھا۔ ہر لمحہ فکر کرتے تھے، ہر لمحہ غور کرتے تھے، تصور کرنے کے بعد پر وہ سمجھ جاتے تھے کہ امام کا اس وقت منشا کیا ہے۔ عزیزوں میں پڑھ چکا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں مصیبت کا، وہ پہلا فقرہ آپ سماعت فرمائے۔ جہاں تک میری مائیں بہنیں عزاداران سرکار سید الشہداء ہے، پوری زندگی میں عباس نے، امام نے حکم دیا، حسین نے کہا عباس چلے آؤ، چلے جاؤ، عباس چلے جاؤ، چلے گئے، عباس بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، عباس اٹھو، اٹھ گئے، عباس سو جاؤ، سو گئے۔ پوری زندگی میں 32 سال مجھے نہیں ملتا کہ کبھی عباس نے کیوں کہا ہو۔ بس میں پڑھ چکا گا، پوری زندگی میں عباس نے کبھی یہ نہیں کہا مولا کیوں، مگر جب حسن کے جنازے پر تیر برسا، غیر غضب میں شہزاد آیا، حسین نے بنا کیا نہیں بھائی تیری یہ منزل نہیں، تیری منزل کربلا ہے، سنتے رہنا بارے پھر منزل آگے بڑھی۔ کتنا مسائل بتاؤ، تنہا سرکار ابو الفضل عباس نے 32 دور مصیبتوں سے برداشت کیے۔ حسین کی زندگی میں ارباب ازا زیادہ وقت میرا مقصود نہیں ہے، جملہ سنو سبھی آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، مدینے سے سبھی جلدی سنو جو کچھ گزری عباس بہادر کی زندگی میں، جس کی پیدائش اسی لیے ہوئی ہو کہ حسین کو آ چلائے، حسین کے چہرے کا رنگ بدل جائے۔ مولا گستاخی کس نے کی؟ نہیں، عباس یہ تیری منزل نہیں ہے بھیا، تیری منزل کربلا ہے۔ وہاں روکا، مدینے سے چلنے لگے، جتنے ادوار گزرے حسین کے ساتھ، عباس تیری منزل کربلا، تیری منزل کربلا، تیرے ارمانوں کی دنیا کربلا، تیرا مقام شجاعت کربلا، تیرا جہاد کربلا، چلے جاؤ بڑھے گا۔ آئے 2 محرم کو زمین کربلا پر خیمے اٹھائے جائے۔ سن رہے ہو؟ غازی نے جس مشقتوں سے خیمے نصب کیے تھے، سنگلاخ زمین میں یہ کلیجہ عباس کو جانتا ہے۔ فوج کا حکم ہوا خیمے ہٹائے جائے دریا سے۔ سنا؟ اچھا، امام نے کہا
मगर अब मैं तुम्हें आज एक कीमती जुमला देने जा रहा हूं। फौरात से हुसैन के खैमे हटाया जाए, क्या यजीद की मिल्कियत की फौरात? क्या प्रॉपर्टी थी जालिमों की? नहीं, सबका हक था। मगर हुसैन ने खैमे हटाने के लिए क्यों रजामंदी जाहिर की? इसीलिए आजादारों हुसैन ने कहा अब्बास खैमे हटा लो, बात तो मौलिक लिखेगा हुसैन ने पानी पर जंग कर ली। तुमने सुन लिया, मैंने पढ़ लिया। हुसैन से पानी पर जंग हुई तो पानी इब्तिदा ही से हुसैन की निगाह में इतना हकीम था, इस्लाम बन जाए। पानी की फिक्र नहीं, आए खत खैर दिया, जिसकी मां ने दूध पिलाया हो वो आके मेरे खैमे उठा ले। कहीं कोहराम नहीं हुआ, बस समय में कुल मसा मिला के पढ़ रहा हूं, समय दिया, कुछ नहीं कहा। जिसकी मां ने दूध पिलाया हो वो मेरे खैमे की एक तरफ खोल के बैठे तो आता तो मुतमईन थे, मगर हुसैन के खैमे में कोहराम बपा था, तलातुम बपा था। हुसैन लाशें देख की तरह कांप रहे थे, थर्रा रहे थे। अरे जिसको मैंने आज के लिए रोका है, आज उसे क्या जवाब दूं? इमामत बन गई अब्बास को रोकते रोकते। जब कोई चाहे तंगीर न बचा, आवाज दिखा मेरी बहन ज़ैनब से बता दे मेरे अब्बास को है ला गया है, मेरा शेर निकल गया है। आई डोरी हुई, फिजा मेरे नाना को बुलाओ, हुसैन आए। बस दो जुमला, हुसैन आए। आका ने क्या मामला है? कि मैंने अब्बास को करबला के हवाले से भी तो रोका है, अब मेरा शेर भी भर गया है। बहन तुम चाहो तो आज दीन को बचा लो, तुम चाहो तो नाना की उम्मत को बचवा लो। क्या भैया चाहते क्या? कि आज मेरा अब्बास सब्र कर रहा है। बस हुक्म पहुंचा, आए दौड़ते हुए। शहजादी गुलाम हाजिर है, क्या हुक्म? भाई बड़े प्यार से फरमाई, भाई शहजादी मुझे भाई ने कहे मैं आपका खादिम हूं, मुझे भाई ने कहे गुलाम के लिए क्या हुक्म है? फरमाती है अब्बास खैमे उठा लो। अरबाब मुकद्दर के इस कदर चीख मार के रोने लगे, बहन ने तो कहा कि भैया रो क्यों रहे हो? शहजादी आने के गवाही के लिए तो कहा था। बस अरबाब आजा चलो, सब शहीद हो गए। अब्बास बार बार आते हैं, गैरत खाए जा रही है खुदा की कसम। अकबर जैसा शहजादा मारा गया, कासिम पामाले से में अस्पा हुआ और मोहम्मद शहीद हो गए। अब क्या हो? आका गुलाम को भी रन की इजाजत दीजिए। मैं इधर देखना, गुलाम को मरने की रजा दीजिए। मैंने पहली दफा मक्तल में देखा है हुसैन ने अब्बास को सरापा देखा, सरापा देख के फरमाया भैया तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? तुम तो मेरे लश्कर के अलंदार हो, बल्कि लगाने वाला है, तुम तो मेरे अलंदार हो। जवाब था ना, पहली दफा आज जवाब सुनिएगा। मौला न वो लश्कर है न वो सिपाही है, आखिर मैं किस लश्कर का अलंदार हूं? ये मुझसे वादे फरमा दे कि अब्बास कुछ भी हो मैं तुम्हें रन की इजाजत नहीं देता। पहली दफा हाजिर का मौला इजाजत क्यों न दीजिएगा? इसी करबला के लिए आपने कहा था लौटा देगा। गाजी फौरात को जब पलटने लगा, मचकीला जब बना लेके आगे बढ़े, जुमला सुनना 10 मिनट तमाम है। अगर मारने वाला है बाबेगा, मचकीला बना लेके चले। अपने रहवार को कह रहे हैं ए वफादार इतनी जल्दी पहुंचा कि पानी खैमे में पहुंच जाए। अब बाबेगा उन्होंने सामने आवाज दी, लश्करियों क्या देख रहे हो? पानी अगर खैमे में पहुंच गया तो कयामत तक जीत न पाओगे। लोग 32,000 कमानों से बैतबख्तीर रहा हुए। अल्लाह अल्लाह गाजी कैसे बचाता? एक हाथ में अलग है, एक हाथ में लगाने फर्क है। मचकीला को आगे बढ़ाना नहीं हुआ,
ये अलम आ रहा है, इधर मंजिल हुई, उधर बाया शाना कलम हुआ, बाया शाना कलम हुआ, मस्कीना बातों में अलम कटे हुए बाजों से मगर इस्लाम के अलम को अब्बास ने कभी पकड़ने नहीं दिया। ये आजादारो, ये उसी गैरतदार का आलम है, ये उसी गैरतदार का आलम है। पराए पर खून के छींटे सकीना तो नदिया बखरी है। ए बच्चे न घबराओ, वो मेरा बच्चा शेर पानी लेके आ रहा है। वो बच्चों की आस बधी है, वो बच्चों की आस बधी है, वो बच्चों की आस बधी है, वो बच्चों की आस बधी है। न घबराओ, सकीना इत्मीनान बना रही है, बच्चों न घबराओ। अरबाब अल्लाह, अभी आपने हमें मुबारक की इजारत की है, मैं हम घोड़े की इजारत करो जिसका हुसैन ने नाम मुर्तजी रखा था। ये वही गुंजना है जिस पर मेरा राजी बैठ के गया था। बताओ उसकी वफादारी। जब तो आप काबिल हो गए, पहले वो नतीजा भरा, नतीजा भरने के बाद फरमाते हो ए प्यासे मेरे साथ तू भी प्यासा है, पानी मिल गया है दिए। आजाद आओ, ये अब्बास का घोड़ा था, मुंह उठा के बोला सकीना प्यासी है, अरे मैं पानी कैसे पी लूं। और बड़ा वक्त मैंने लिया, वो आपके सामने अब मैं सभी पेश करने जा रहा हूँ। बेटे उम्र कुलसूम और गरीब परदेसी मुस्लिम की बेटी रुकैया, जिसे करबला पहुंचने से यतीमी में जोड़ लिया। बीबी उम्र कुलसूम जो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद के साथ मंसूब थी, अल्लाह ने कोई बेटा नहीं दिया। करबला की धरती पर अपने खेमे में बैठी हुई अपनी बहन को, अपने घर की मसूरात को ये देख रही है कि आज तैयारियां हो रही है। लैला अकबर को कुर्बान करेंगी, फरवा कासिम को कुर्बान करेंगी, हद हो गई रबाब अली असगर को कुर्बान करेंगी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन वो बेटी क्या करे जिसके नसीब में कोई औलाद नहीं है, जिसके मुकद्दर में कोई बेटा नहीं है, न कोई बेटी है, खेमे में बैठी हुई रो रही है। एक मरतबा हुसैन ने देखा सारी बीवियां तो मुतमईन है मगर छोटी शहजादी रो रही है। अगर अंदाज में क्या हुआ ना जाए, क्या हुआ ना जाए। खाने में दाखिल हुए कुलसूम, बहन भाई की जिंदगी में रहने का क्या सवाल, बहन भाई की जिंदगी में रहने का क्या सवाल। भैया मैं तो बड़ी बदनसीब हुआ, हर बीवी अपनी अपनी अमानत आपको कुर्बान कर रही है। काश अल्लाह मुझे बेटा नहीं देता, काश मुझे अल्लाह कोई बेटी ही दे देता। ए भैया तेरे नाम को कुर्बान करके तुझे बचा लेती, ये उम्मे कुलसूम का मर्सिया है, तुझे बचा लेती भैया। इतने अरमानों के बीच में बीवी है। अल्लाह अल्लाह, ये वही बहन उम्मे कुलसूम है। अगर मुसीबत करबला पर मर्सिया कुलसूम ने लिखा होता तो आज लोहा खाली न होती, आज नमने लोहा न होती। ए बीबी उम्मे कुलसूम लौटना जाएगा हमारी आ रही है। ये वही बीबी उम्मे कुलसूम है जिनके साथ मुस्लिम की बेटी रुकैया भी सवार है। दाद यतीमी को अब्बास ने कहा बहन घबराओ नहीं, अब्बास को अपनी जानिब से कुर्बान करो। तो सबसे बड़ा दिया जनाब उम्मे कुलसूम ने नाना के दीन पर दिया। जज़ाकल्लाह। बस अल्लाह देगा 2 लम्हे और खुदा किसी गम में नहीं लाए। आओ चलते हैं उस बीवी की तरफ जिसका नाम रबाब है। कैसे कहूं, अल्लाह जाने मेरे दिल में ताकत नहीं है, लेकिन मौका खालिद होने की हैसियत से इतना शोर देते। कौन बच्चा बेबी रबाब का गहवारा नहीं है, मुन्ने मुजाहिद की गहवारा है। रबाब में कितना जुल्म था ये जुमला सुनो इजारत को। अरबाब ऐसा प्यासी रहते रहते, प्यास बर्दाश्त करते करते जिसका दूध खुश्क हो गया, सुन रहा फरमाएगा, जिसका दूध खुश्क हो गया, दुनिया के सारे अफराद प्यासे 72 में, रबाब का दूध खुश्क हो गया।
मगर इतनी बावजनी बीबी है, अपने बच्चे की जिंदगी के लिए परेशान है। या अल्लाह कोई सबील कर दे, मेरा बच्चा सलामत रहे। देखो इस माँ के साथ आज मैं एक दलील देने जा रहा हूं। अभी हमारी में गहवारा भी होगा। जानते हो, 2 ही लाशें शहादत के बाद खाने में नहीं आए। एक अब्बास को लाशा वहां पर गया, एक बेशीर को खाएगा नसीब रहेगा। 6 महीने की उम्र पाने वाला बच्चा सारी उम्र सफर में गुजर गई, आखिरी लम्हा भी खाने में जाना नसीब नहीं हुआ। रबाब को लेके हुसैन आगे बढ़े, खबर बनाई, आप सुनते रहते हैं बराबर। बच्चों जुमला सुनिए और हुसैन के बेटे से सुनिए। अरबाब यादा, हमारे आपके घरों की तहजीब है, हमारे आपका चलन है, मस्तूरात से मुताल्लिक, औरतों से मुताल्लिक जो परेशानियां हैं अदब के दायरे में मसाइल में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि बात जरूर उतर जाए। जब उतर जाएगी तो हमेशा रोइएगा। अल्लाह अकबर। जो हमारे घर की तहजीब है और जो चाल चलन है, हम अपने घर की मस्तूरात के मुताबिक कोई भी आवारिज में कोई आरजा होता है तो घर के मर्दों को नहीं बताया जाता। सुन लेना जी, बस मसाइल हो गया मेरा। घर में औरतों से मुताबिक जो भी परेशानियां हो वो घर के आदमियों को नहीं बताई जाती। क्यों? ये पर्दे की बात है, लिहाजा वो घर के मर्दों को भी नहीं बताई जाती। तसव्वुर तो करो बाबा, हुसैन इमाम वक्त है, साबिर भी है, हलीम भी है, शाकिर भी है, जिहाद करने भी आए हैं। लेकिन जब 6 महीने के बच्चे को लेके चले, अब दसाया है, लश्कर सामने खड़ा है, अब हुसैन कुछ कहना चाह रहे हैं, सारा लश्कर हुसैन को देख रहा है। हुसैन ने बड़ी आजिज़ी से फरमाया, एक फौजी दफाकार, इस बच्चे की मां का दूध कुछ खा गया है। मौला, ये बात तो घर के मर्दों से भी नहीं कही जाती। जो आप आधा को बता रहा था, यही तो अपनी मजलूमी साबित कर रहा हूं। और बच्चे की कैफियत थी, मुंह कभी खोलता था, कभी बंद करता था, आसमान की तरफ बच्चा देखता था। लेकिन जरा इस्तेमाशा में देखो, वो कितना बेवकूफ मुआशरा होगा जो इन बच्चों के बारे में गौर नहीं करता। 6 महीने का बच्चा है, हुसैन फरमाए, बच्चे मेरे लाल लफ्तजिगर मेरी आबू, आज तेरे एक हरकत का है, एक जबान का है बेटा, तू कितना प्यासा है ये इन्हें बता दे, तू कितना प्यासा इन्हें बता दे। बच्चे ने दान खोला, सूखी जबान, होठों पर फेरी, लड़कर देख रहा, अरे बच्चा बड़ा प्यासा है, लाके दो हमरा पानी बच्चे को पिला दो, फुरात का पानी कम नहीं होगा। मेरे सामने आवाज दी, आईना आईना हो गया, इतना कलामल हुसैन, बच्चे को हुसैन ने जमीन को उठा लिया। ए मेरे लाल, जवाब पेश कर रहा हूं, गहवारा देख रहे ना, हम गहवारा बरामद करके मातम क्यों करते हैं? जब बेशीर का लाशा आ गया ना, इमाम दफना चुके, तो एक मरतबा पलट के बोले, अब बीबियां बहन कैसे करे? बचल्ला थोड़ा मसाज तमाम है, बीबियां तो क्या करे बहन? असलम खाने में आया नहीं, बाहर दफन कर दिया गया, तो बीबियों ने बेशीर का झूला उठाया, तो इन्हें सज्जाद के खाने में लाई, अरे झूला 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 के अपना के वहां बुला जा। ए मेरे लाल, ए मेरे लफ्तजिगर असगर, अब ये माँ क़यामत तक तेरा खाली झूला लेके तुझे रोएगी। जज़ाकल्लाह। बार-बार 5 मिनट की और इजाजत हो। लोगों, बीबी की हमारी आ रही है जो खादिमा मोहम्मद थी, जो कनीज़े जनाब मासूम आलम थी, लेकिन ऐसा किरदार था बीबी का कि हसन ने भी मां कहा, हुसैन ने भी मां कहा, अल्लाह, बीबी उम्मे कुलसूम ने भी मां कहा, बीबी ज़ैनब मकाम ने भी मां कहा, हुज़्ज़ा ने हो के दादा किया और मां के साथ जरा तसव्वुर करो, आई तब मोहम्मद के घर में तख्त हुकूमत छोड़ के आने वाली बीबी
जहरा की कमीजी में आने वाली बीबी, मगर हर लम्हा बीबी हुसैन के काफिले के साथ थी। ए मेरे लफ्ज़ जिगर हुसैन, मेरी जान से देना जा। मैं कैसे इस करूं? सबसे ज्यादा उम्र पाने वाली जनाब फिजा है। रसूलुल्लाह से जमाना देखा और चौथे इमाम तक जमाना देखा, ये जिंदगी बीबी की है। करबला में आई, अल्लाह अल्लाह, सबके खैर सगाली करना, सबकी निगाह खुशू करना, ज़ैनब न घबरा देती, लाल हुसैन न घबरा, मेरे लाल लबाब न घबरा, तेरा बच्चा सलामत है, या लाल आजमर सलामत है। ये बीबी सबको तसल्ली देती रही। कारवां असीर हुआ, फिजा कैदी बनी, कारवां आगे बढ़ा, फिजा आगे बढ़ी, बीबियों ने दुर्रे खाए, फिजा ने भी दुर्रे खाए, ज़ैनब की चादर छिड़ी, लबाब की भी चादर छिड़ी, लबाब की चादर छिड़ी, फिजा की भी चादर छिड़ी, मगर अबूबो ज़रीफा के सफेद बाल खुले। मैंने मुजाहिदाना अमल बीबी का क्या देखा, जब दरबार अजीब है और जदीद पर बताओ इनमें ज़ैनब कौन है, इनमें बीबी ज़ैनब कौन है, अली की बड़ी बेटी कौन है, सारे बेहया बाप की गैरत मुंतरीन बेटी ज़ैनब बीबियों के नजर में है, मगर बर्दाश्त कर लिया। और नजीब तू नबी है, मेरी बीबी ज़ैनब का हम कलाम होना चाहता है, जो मंजिल तमाम होने वाली है। मैं इतना में नजीब नजर जल्लाद इस ज़रीफा को इतने को ऐलान किया गया जैसे जल्लाद आगे बढ़ा, फिजा ने दरबार में आ बुलाया, ए हबशियों, अरे तुम्हारी गैरत को क्या हुआ? और मैं आपके सामने कैसे मुसलसल मसाइल कहूँ, वक्त बहुत कम है मेरे पास। अरबाब अल्लाह, ये बीबी जनाब ज़ैनब है जो हर मंजिल में आपके साथ साथ रही है। अरबाब अल्लाह सकीना को कलेजे से लगाया, मगर शुरू को ये भी मंजूर न हुआ कि सकीना ज़ैनब के साथ आराम को चले। अलग लागर नाता लगाया गया, सीने पर सोने वाली बच्ची को लागर ऊँट की पीठ पर लटाया गया, रस्सियों से जकड़ा गया। जब नाका चलता था सकीना का सीना छिलता था। करबला से लेके शाम तक सकीना ने कहे चचा नाके से उतार लो, ए भैया नाके से उतार लो। और ये बीबी ज़ैनब थी जो आपके सामने वो चंद लम्हों में वो मामला आने वाला है जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी है। अरबाब राजा जनाब ज़ैनब के कलमात इतने कयामत आफरीत होना, इतने कयामत आफरीत होना, इतने कयामत आफरीत होना कि लाते लाते मंजिल तमाम हुआ चाहती है। अरबाब राजा सुने, बीबी ज़ैनब ने जो मुसीबतें बर्दाश्त की, मगर बीबी ज़ैनब को तसल्ली कौन देता? एक मंजिल पेश करूं, जब हुसैन मक्के पहुंचे थे ना तो मोहम्मद हनफी ने जुमला कहा था, भाई हुसैन जा तो रहे हो मगर औरतों को छोड़ जाओ, न जाने कहाँ क़याम हो, न जाने कहाँ सुकूत हो, न जाने कहाँ आराम हो। ये मंजिल सुनने के बाद बीबी ज़ैनब ने जन्म मंदिर देखा, पूछते है भैया हनफिया क्या आप मुझे भैया हुसैन से जुदा कर रहे? मैं कहूँगा बीबी ज़ैनब आज भाई ने आपको रोका तो आप तलब गई। बस दो लम्हे और सुनो, जैसे ही करती ए बीबी ज़ैनब करबला तक भाई का साथ दिया, अरे भाई करबला में छूट गया। आपके सामने उस बीमार नातवा की हमारी आ रही है जिसे सैयद सज्जाद कहा जा रहा है। अरबाब अल्लाह जब खैमे तक हुसैन की आवाज इस्तगासा पहुंची, जब जुमला सुनने में भी सलाम कर दूं, अपने आशूर को नहीं, रोज आशूर सैयद सज्जाद ने गुलाम से अपने खादिम से घोड़ा मंगाया। जरा तुम दो जुमला पढ़ो, उसके बाद में इस्तेमाल है। अरबाब अल्लाह करीब आई मंजिल में जुमला है जिसके लिए मैंने रहमत दी, आशूर करो। सैयद सज्जाद ने गुलाम से घोड़ा मंगाया, घोड़े में बैठे पूरे कत्लगाह घोड़ा दौड़ा के मुआयना फरमा रहे हैं। ये मंदिर खुदी कुलसूम देख रही थी, आवाज जुम्मा जाए हुसैन जरा मेरे खाने में आ जाएंगे, जुम्मा सुनो मुझे सलाम कर रहा, मेरे खाने में आ जाएंगे। हुसैन बहन के खाने में आए, कहा बहन बनाया क्यों है? कहा भैया जरा मैदान में गए। अब जो मैदान में देखा तो क्या देखा? सैयद सज्जाद कत्लगाह में घोड़े दौड़ा रहे हैं, अपना घोड़ा दौड़ा रहे।
कुलथूम, सज्जाद को वापस बुला लो, सज्जाद वापस है। जी बाबा, जी मौला, क्या हुक्म है? हुसैन लोग कहते बेटा सज्जाद घोड़े से नीचे उतरा, घोड़े से नीचे उतरा। बेटा उतर गया। फिर बाबा क्या हुक्म है? ए मेरे लाल खेमे में चला जा। बेटा खेमे में चला गया। अब कोई मकतल नहीं बताता कि सैयद सज्जाद खैमे से बाहर निकले हो। कब निकले अरबाब? जब हुसैन की आवाज इस्तगासा बुलंद हुई, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। मैं एक वक्त दो खैमों से लब्बैक की सदा हुई। एक खैमा सज्जाद का, एक खैमा अरबाब का। उधर से अंसार ने लब्बैक कही, इधर से सज्जाद ने एक टूटी तलवार लेके दौड़ते हुए मक्का में जा रहे थे। हुसैन ने देखा मेरा बेटा सज्जाद आया, एक कुलथूम मेरे सज्जाद को पकड़ लो। सज्जाद नहीं माने, बाबा आए बेटा खैमे में जाओ। ए बाबा कैसे चला जाऊं? आपका कोई नासिर नहीं रहा। ए मेरे लाल चला जा, चला जा, ज़ैनब के साथ हो। बार बार लगा खुदा किसी गम में बुलाए, मजलिस तमाम है। अब आबिद बीमार का ताबूत, अरबाब आजा आपने ज़ियारत कर ली। अब सरकार से जो शुहदा की मंजिल है। हुसैन सबकी शहादत के बाद, सबकी शहादत के बाद जब खुद खैमे में आए, ज़ैनब तुम पर भाई का आखिरी सलाम, कुलथूम तुम पर भाई का आखिरी सलाम। हुसैन सबको सलाम करके खैमे से निकले। सकीना मिली, बाबा न जाओ, बाबा न जाओ। क्यों बेटा न जाओ? बाबा जो गया सुबह से वो वापस नहीं आया है। बाबा हाथ न जाइए। बस सकीना ने जुमला कहा, बाबा अगर जाना ही मंजूर है तो आप हमको और हमारी बच्चों को नाना के रोजे पर पहुंचा दीजिए। आवाज ये बेटा सकीना, या तो नाना के रोजे पर जाओ या नाना के उम्मत को बख्शो। सकीना ने कहा बाबा जाओ। हुसैन का रोना शहादत हुसैन के बाद खैमे में आया। सकीना निकली, बागे कटी हुई, जीन भरा हुआ। ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को कहा छोड़ा। सयान मातम।